सभा का उद्देश्य वरुण वाहन के बारे में जानकारी देना है। दोबारा सुरेश साहबान, सभा का उद्देश्य वरुण वाहन के बारे में जानकारी देना है। साहब, दंगा या दंगा जैसे स्थिति से निपटने के लिए हमारे आरएफ बलों में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण घातक हथियारों के मुहैया उपलब्ध कराया गया है, स्पेशल इक्विपमेंट के मुहैया कराया गया है, ठीक उसी तरीके से स्पेशल व्हीकल का भी मुहैया या इससे उपलब्धता कराया गया है, जिनमें से वरुण वाहन अंतम है। सब इस वाहन के बारे में सिर्फ आप इंडोर विंग में इसकी जानकारी या इसकी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर लेना काफी नहीं। एक जवान को दंगा या दंगा जैसी स्थिति से निपटने के लिए इस वाहन के बारे में एक जवान को अच्छी तरह से जानकारी होना आवश्यक है। बहुमुमकिन कार्रवाई तब संभव है जब आप साहिबान ऑन ग्राउंड में इसके बारे में अच्छी क्वेश्चन पाए हुए। सबक तरतीब पर चले, आपकी समझ में तरतीब पर चलाऊंगा। तरतीब में पहले वरुण वाहन के बारे में जानकारी यहाँ तक किए गए बयान में कि साहिबान के साथ वरुण वाहन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र पुणे उमरगांव में द्वारा इसके मॉडलिंग किया गया है और इस व्हीकल को DRDO के देख रेख में वरुण वाहन जो व्हीकल फैक्ट्री है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। इस वाहन के मुख्य तो दो कार्य है। एक, इसके द्वारा मजमा में शामिल आम जनता को तितर बितर करना, क्योंकि मजमा भीड़ को नियंत्रण करना, काबू करना और वहां से भगाने में मदद करती है। दूसरी काम, आगजनित घटना होने पर उसे रोकथाम करने में इसके उपयोग में लाया जा सकता है। इस वाहन के जो मेन जो टैंकी है वो है 12,000 लीटर की। आपको साहब ने बारीकी से इंडोर विंग में बताया, अगर कोई पॉइंट छूटता है तो आप मुझे याद दिला देंगे, क्योंकि मैं आप जैसे सीखता हूं और सिखाता हूं। ठीक है साहब, इसकी जो मेन टैंकी है उसके पानी की धारण क्षमता 12,000 लीटर है। इसके अलावा वो 12,000 लीटर की पानी की जो टैंकी है वो आगे की ओर पीछे दोनों तरफ 500 लीटर के दो टैंकी दिया गया है। एक है शाही वाली, दूसरा है रिटेन या खोजली वाले। क्लियर है साहब? अब हम इस्तेमाल करने से पहले इस पे पानी भरेंगे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आएंगे हम इसको पानी भरने की कार्रवाई में। ठीक है साहब? और पानी भरने से पहले किसके द्वारा भरा जाता है? इस वाहन में दो इंजन दिया गया है। पहला इंजन 25 सलाह जो इस व्हीकल को चलाने में काम आता है। एक है 16-15 इंजन जो इन पैनलों को इस्तेमाल करके टैंक को पंप करके हम पानी की बौछार करने में दूसरा इंजन दिया गया है। दूसरा 16-15 पहले वाला कौन सा? इस वाहन के अंदर खासियत है, इसमें पानी भरेंगे उसके बाद हम इस्तेमाल में लाएंगे। पानी भरने के लिए कमांडर इसमें होस पाइप दिया गया है। पहले पानी भरेंगे तभी ना हम इस्तेमाल में दिखाएंगे। पानी भरने के लिए यहाँ पे होस पाइप दिया गया है जो 7 मीटर नीचे से, चाहे आपकी कुआं हो, चाहे आपके नाले हो, तालाब हो, यूं कहे आपका जो मोटर पंप है उसके द्वारा भी कनेक्ट देंगे। जैसे आपका 5 हार्स पावर की मशीन लगा है, चालू से पानी निकालता है ना, उस प्रकार की भी कार्रवाई कर रहा पानी इसको भर सकते हैं। क्लियर है साहब? अब पानी आपने इसको भर लिए, अब आ जाता है इसके इस्तेमाल के तरीका। साहब इस वाहन में आगे 2 स्प्रे गन दिया हुआ है, साथ ही दिख रहे साहब स्प्रे गन, दोनों लेफ्ट और राइट में 2 स्प्रे गन दी हुई है। साथ ही स्प्रे गन के ऊपर 2 हैलोजन लाइट
लगाया हुआ है। इसके अलावा 3 लाइटें और भी है। मजमा को देखने के लिए पीछे की ओर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इस वाहन के अंदर काम करने के लिए 5 जवान के एक टीम काम करती है। कम से कम 3 जवान की आवश्यकता पड़ती है। इस वाहन के आगे ड्राइवर के बाएं तरफ एक ऑफिसर पैनल बोर्ड लगाया गया है जो ऑटोमेटिक सिस्टम से कार्य करता है। वाहन के अंदर जो पैनल बोर्ड है, पैनल बोर्ड के ठीक राइट में आपका इग्निशन स्विच दिया हुआ है जिसके अंदर चाबी डाल के स्टार्ट करते हैं। साइड में स्टार्टर दिया गया है। स्विच को ऑन करना है और बाएं हाथ में स्टार्टर को दबाना है, इंजन स्टार्ट हो जाएगी। इंजन स्टार्ट होने के बाद रेस्ट टू इंजन, उसके लिए भी प्रावधान दी हुई है। आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, फिर जब साहिबान आप उसको रेस बढ़ाएंगे, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो पिकअप बढ़ाते हैं ना, तभी आगे भागता है। जब उसको बढ़ाएंगे रेस को, तो इसके अंदर स्प्रे गन को चालू करने से पहले यकीन करें जो उसकी जो एयर प्रेशर है 10 तक है साहब, 0 से लेके 10 तक मीटर लगा हुई है। कम से कम 6 किलो से कम ना हो। अगर साहिब 6 किलो से नीचे आपने स्टार्ट कर दिया कार्बाइड तो बंद नहीं होगा। उस दौरान आपको इंजन बंद नहीं होगा। ठीक है साहब। उसके लिए उस इंजन की जो तेल कनेक्शन है, उस तेल कनेक्शन का आपको काटना होगा क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है। अभी जो यूनिट में जो बस आ रहा है उसमें इंजन कितना भी एक्सेलरेटर दबा दी, उसमें 60 किलोमीटर से स्पीड आगे नहीं भागेगा, 104 में है वो बस। ठीक है साहब। उसी प्रकार इसी उस प्रकार आधुनिक उपकरणों से लेस है। इसके अलावा अंदर में एक छोटा एलईडी टीवी लगी ही रहती है जो पीछे से जो सीसीटीवी कैमरा जो कैद करती है उस चीज को अंदर बैठे जो अफसर पैनल में जो अफसर जो बैठे हुए हैं उस चीज को देखते हुए गाड़ी को दाएं बाएं घुमाकर आगे पीछे करके मजमा पर कार्रवाई करके चित्र करने में कामयाबी मिल सके। इसके अलावा गाड़ी के अगर आग जनित घटना हो गया और वहां पे हमें मजमा द्वारा आग जनित घटना हो या कोई आग लग चुका हो, अगर उसके अंदर जाना पड़े तो लेफ्ट राइट आगे और पीछे स्प्रे गन लगा हुआ है, उसके लिए भी स्विच वहां पे उपलब्ध है। तो पहले स्टार्ट किया इंजन को, स्टार्ट करने के बाद जो है टैंक टू पंप उस स्विच को ऑन करना। उसका पहले स्टार्ट किया, उसका रेस दे दिया, फिर टैंक टू पंप करना है। उसके बाद आप जब आएंगे मैं एक एक स्विच के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है साहब। इस व्हीकल के अंदर सिर्फ मजमा को तितोर बितोर करना ही काफी नहीं होता है। मजमा में शामिल आम जनता को हमारे प्रशासन ने पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जब उसको कानूनी दायरे में लाने की आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन के पास प्रूफ न होने के कारण मजमा में शामिल जनता वो अदालत से छूट जाता है। इसीलिए उस मजमा में शामिल जनता पक्का प्रूफ रहे, इसलिए इंक वाले टैंकी के इस्तेमाल के लिए दिया गया इस व्हीकल में। और जो इरिटेंट वाला जो खुजली वाला है, जब पानी की बौछार से इंक वाली पानी से भी काबू नहीं आता है तब उसके इस्तेमाल किया जाता है। उसका भी स्विच आपको पैनल बोर्ड